यह वो स्थान है जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 2600 साल पहले उन्होंने गृह त्याग कर बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हुए। और जब वो घर से बेघर हुए उस वक्त पूरे साम्राज्य में ख्याति फैल गई थी कि एक राजकुमार घर से बेघर हो गए। जब वो राजगीर जब उपस्थित हुए, राजगृह जब उपस्थित हुए, राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम को कहा कि आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और इस जवानी में आपका गृह त्याग करना किसी भी प्रकार से कोई उचित नहीं है। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया और समझाने के पश्चात उन्होंने अपने निश्चय से वो क्षण भर भी डिगमगाए नहीं। और जब राजा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम की बात सुनकर संतुष्ट हुए तो उन्होंने निवेदन आग्रह किया कि जब भी आपको ज्ञान प्राप्त हो, बोधि ज्ञान की प्राप्ति हो, आप राजगृह अवश्य उपस्थित होइए। तो जब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए तो उन्होंने राजगृह उपस्थित हुए, राजगृह उपस्थित हुए। राजा बिंबिसार जो अजातशत्रु के पिता थे, उन्होंने वेणुवन भगवान बुद्ध को उन्होंने दान किया। भगवान बुद्ध एवं विशाल भिक्षु संघ के साथ में इसी राजगृह में, राजगीर में, वेणुवन में भगवान निवास करते थे। एक जिस स्थान पे मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ इसे गिरिदुकुद पर्वत कहते हैं। इस पर्वत की अपनी एक पवित्रता है और इस पर्वत में हजारों की संख्या में देश विदेश के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। उपस्थित होकर यहाँ अपनी श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने सद्धम्म पुंडरीक सूत्र का उपदेश दिया था और सद्धम्म पुंडरीक सूत्र में उल्लेख है कि इस स्थान पर पूर्व के बुद्ध जो उन्होंने रत्न जड़ित स्तूप के तौर पर एक यहाँ उपस्थित हुए थे। ये इतना पवित्र स्थान है कि भगवान बुद्ध यहाँ रहकर सद्धम्म पुंडरीक सूत्र का उपदेश दिया करते थे। और स्वर्ण जड़ित, रत्न जड़ित एक विशाल महास्तूप के तौर पर पूर्व के बुद्ध इस पवित्र भूमि पर स्थापित हुए थे। आज हम इस पवित्र भूमि के दर्शन कर पा रहे हैं और दर्शन करने के पश्चात आप भी वीडियो के माध्यम से पवित्र भूमि को देख रहे हैं। इस पर्वत पर विश्व शांति स्तूप है जिसने निचरेन संप्रदाय के बौद्ध भिक्षु द्वारा, फिजुगुरिजू द्वारा निर्माण किया गया है। ये सारा पर्वत चारों तरफ पर्वत से घिरा हुआ है और घिरा होने के कारण बहुत हरियाली है और इस जगह में बहुत शांति है। विदेशी लोग ज़्यादातर यहाँ उपस्थित होते हैं क्योंकि उनकी सद्धम्म पुंडरीक सूत्र पर बहुत अटूट श्रद्धा है। इस गिरिदुकुद पर्वत पर श्रद्धा है। इस पर्वत की एक खासियत ये भी है कि जब राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के समय उस समय उपस्थित होते थे तो राजा के तौर पर नहीं उपस्थित होते थे। अभी जिस पथ पर हम चल कर आए, नीचे में उन्होंने अपने रथ को, अपने सैनिकों को वहाँ छोड़कर धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ते थे और ऊपर की ओर बढ़ने के पश्चात एक मैं स्थान आपको दिखाने जा रहा हूँ। उस स्थान पर राजा जो है अपने जो मुकुट है उस मुकुट को वो छोड़ कर आते थे। यह वो स्थान है
और यहाँ शुभ्र वस्त्र धारण कर भगवान के समीप उपस्थित होते थे, एक साधारण उपासक की तरह, और भगवान बुद्ध से वह संवाद करते थे। भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में वो अपने शासन चलाते थे। वो बहुत श्रद्धावान थे। उन्होंने आज भी राजा बिंबिसार को इसलिए याद किया जाता है कि वो बहुत अच्छे एक उपासक थे। उपासक के तौर पर उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। आज भी हम बिहार जो प्रदेश है वो बिहार है, वास्तविक में भगवान बुद्ध का ये क्षेत्र है, और इसलिए इस प्रदेश का भी नाम बिहार से बिहार पड़ गया। इसको बिहार के तरह देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश जो बिहार जो है, यहाँ भगवान बुद्ध की हर एक क्षण की प्रतिमाएं हैं। भगवान बुद्ध के कदम चरण जहाँ जहाँ पड़े वहाँ अवशेष नज़र आते हैं, जिसे देवानाम प्रिय चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बहुत अच्छे तरीके से संजोया है, जिसके कारण हम आज बोधिसत्व चक्रवर्ती सम्राट अशोक के कारण इस पवित्र भूमि के दर्शन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इस भूमि को गृधकुट पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पर्वत देख रहे हैं इसका गृध के आकार का है। और विशेषता इस पर्वत में इसके एक थोड़े नीचे में पूज्य भदंत अरहत आनंद जी निवास करते थे, और ये बहुत एक पवित्र जगह है। इस पवित्र बुद्ध के काल की ये जगह अपने आप में एक बहुत रमणीय के साथ साथ अलौकिक है। यहाँ आने से मन को इतनी सुकून और शांति महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि बुद्ध के काल में हमारा कुछ वास्तव में रहा होगा या नहीं भी रहा होगा, लेकिन कुछ न कुछ बुद्ध से हमारा संबंध है, हमारे वो गुरुतुल्य है। इसलिए इस जगह में आने का अवसर मिला, इस जगह पे माथा टेकने का वो अवसर मिला, अपने मुखाग्र से सूत्र पठन करने का अवसर मिला। तो इसको मैं अपने आप में ही बहुत हर्षित और आनंदमय जीवन महसूस करता हूँ। और ये पवित्र जगह के दर्शन शुरुआत में पूज्य भदंत संघरत्न मानके जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, और तब से लेकर आज तक ये जगह मेरे लिए भी बहुत पवित्र है और मैं पवित्रता के तौर पर मानता हूँ। आज मैं यहाँ उपस्थित होकर सूत्र पठन किया, ध्यान साधना किया, मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैं अपने जीवन में इस पल को भी बुद्ध धर्म के अनुरूप जी रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।